आप कहीं भी कोई भी जगह पर बंदर को एक ही जगह पर बैठते देखे हैं? बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार है हमारा दिमाग, विशेष रूप से जब हम पढ़ाई कर रहे हों और प्रार्थना कर रहे हों, हमारा ध्यान एक जगह पर केंद्रित रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा ध्यान भी, हमारा दिमाग भी उस बंदर के समान एक सोच, एक विचार, एक कल्पना से कूदते रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो आज रोसरी विंदी के समय और अन्य प्रार्थनाओं के समय में भी कैसे हमारे ध्यान को केंद्रित रखकर प्रार्थना करना चाहिए, और जब हम हमारा ध्यान केंद्रित रखे बिना अपने ध्यान को उधर इधर करके जब हम प्रार्थना करते हैं उसका फल क्या होता है, इन पर हम मनन करेंगे। पवित्र रोसरी विंदी करते समय लोगों को नींद आ सकती है, आपको भी आई होगी, कभी कभी हमें भी आती है। क्यों? क्योंकि एक ही रिदम में हम बोल रहे हैं, एक हमारे पिता, प्रणाम मरिया, ये एक ही रिदम में, एक ही मोड में, एक ही आवाज में जब हम बोलते हैं, हमारा ध्यान क्या हो जाता है, हमारा दिमाग क्या हो जाता है, हमारा शरीर क्या हो जाता है, वो एक नींद की अवस्था में आ जाते हैं सब। साथ ही जब हम रोसरी विंदी कर रहे हैं और अन्य प्रार्थनाएं कर रहे हैं, यदि हमारा हृदय वहां पर नहीं है तो क्या होता है कि हमारा ध्यान उधर उधर जाता है, केवल हमारा मुख, हमारा जीवा केवल शब्द बोलते रहते हैं, हमारा मुख बोल रहा है, हम शब्द बोल रहे हैं, लेकिन वहां हमारा हृदय, हमारा ध्यान नहीं है। कितने बार आपके साथ हुआ है? हमारे साथ भी होता है। लेकिन ऐसे जब हम प्रार्थना करते हैं वो कितना खतरा है। वास्तव में मैं भी इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, मैं भी जानता नहीं था, लेकिन संत लुईस दे मॉन्टफोर्ट कहते हैं कि उस प्रकार की प्रार्थना एक पाप है। प्रार्थना नहीं करना भी पाप है, लेकिन हमारे ध्यान को केंद्रित किए बिना प्रार्थना करना भी पाप है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर से बात कर रहे हैं। प्रार्थना मतलब ईश्वर से बात करना, ईश्वर की उपस्थिति में रहकर उनकी महिमा गाना। और पवित्र रोसरी विंदी में हम मां मरियम के साथ मिलकर ईश्वरीय जीवन पर, ईश्वरीय रहस्यों पर हम मनन कर रहे हैं, और मां मरियम ईश्वर की मां है। तो जब हम हमारे ध्यान वहां केंद्रित किए बिना प्रार्थना करते हैं, हमारे दिमाग को उधर उधर घूमने देते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि आप उतने विशेष नहीं है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, और आप तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, आप बहुत बोरिंग लगते हो, इसलिए मेरा दिमाग उधर उधर घूमते फिरते रहता है। आप ध्यान दिए हैं, जब आप कुछ विशेष कार्य, मतलब जो आपको बहुत पसंद है, जो कार्य बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए, उस कार्य को करते समय क्या आप कभी ध्यान दिए हैं कि आपका दिमाग और कहीं घूमने गया? कोई इंटरेस्टिंग मूवी देखते समय नहीं, कहीं नहीं जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान पूर्ण रूप से वहां केंद्रित है। क्यों? वो बहुत हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही रुचि है उस हमें, तो हमारा ध्यान वहीं पर केंद्रित रह जाता है। तो प्रार्थना में क्या होती है, क्योंकि जिनसे हम बात कर रहे हैं और जिनके सामने हम उपस्थित हैं वो उतना आकर्षक नहीं है, उतने विशेष नहीं लग रहे हैं, उतने इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हैं। ये कितना बड़ा पाप हो सकता है। वास्तव में मैं भी इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं था, लेकिन संत मॉन्टफोर्ट हमसे कह रहे हैं कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और कहा जाता है जो चीज या वस्तु जो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, जब वो खराब हो जाता है ना, सबसे बेकार हो जाता है। उसी प्रकार पवित्र रोसरी विंदी जो सबसे शक्तिशाली प्रार्थना कर कर हम मनन करते आ रहे हैं, जब हम अपना ध्यान केंद्रित किए बिना भक्ति भाव से जब हम करते हैं, यह आशीष के बदले में हमें ईश्वर का श्राप हमें लेके आ सकता है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 10 में कहा गया है, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है। मतलब उसमें पूर्ण रुचि और पूरा ध्यान किए बिना वो ईश्वर का कार्य कर रहा है, प्रभु का कार्य कर रहा है। और ईश्वर कहते हैं वह अभिशप्त, हमें ईश्वर चेतावनी दे रहे हैं, हमें सतर्क होने की जरूरत है। तो अब हम देखेंगे कि हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले यह निर्धारित करना है, अपने ध्यान में रखने की जरूरत है कि प्रार्थना ईश्वर के साथ वार्तालाप है, उनकी उपस्थिति में रहकर उनके लिए और उनके साथ करने का एक कार्य है। इसमें एक बहुत बड़ी समस्या यह है
कि हमें ईश्वर बहुत ही छोटे व्यक्ति लगते हैं, एक साधारण व्यक्ति लगते हैं। वही खतरा है। हमें ईश्वर को उनकी महिमा के साथ, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, वास्तव में शब्द से बहुत कम हो जाते हैं। उस ईश्वर को उनकी शक्तिमता के साथ, उनकी महिमा के साथ अपने ध्यान में रखकर, उनकी उपस्थिति में रहकर प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। तो शायद हम हमारे ध्यान को वहां केंद्रित रखने पाएंगे। दूसरी बात है, जब हम प्रार्थना करते हैं हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि हम अकेले नहीं हैं। जैसे पवित्र रोज़ विनती कर रहे हैं और अन्य समय में भी वहां कलीसिया के संत जन, स्वर्गदूत लोग सब वहां उपस्थित हैं। कैसे? क्योंकि हम ईश्वर से बातचीत कर रहे हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हम ईश्वर की उपस्थिति में हैं। तो जहां ईश्वर है वहां उनके स्वर्गदूत, उनके संत लोग उनके साथ होंगे। तो हमें उस अनुभव को अपनाते हुए, इस सत्य को अपने ध्यान में रखते हुए हमें पवित्र रोज़री विनती और अन्य प्रार्थनाएं भी करने की जरूरत है। तीसरा है, संत लुईस दे मॉन्टफोर्ट कहते हैं कि जब हम एक गलत तरीके से, बुरी तरीके से अपने ध्यान केंद्रित किए बिना, बिना भक्ति भाव से रोज़री विनती जब हम करते हैं, शैतान उन प्रणाम मरिया, उन हे हमारे पिता, उन प्रार्थनाओं को अपने पाले में कर देता है। वो इंतजार करता रहता है। तो हमारे ध्यान प्रार्थना से दूर करने का कार्य शैतान करते रहता है। तो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि जब हम पूरे भक्ति भावना से, पूरे प्रेम से जब हम पवित्र रोज़री विनती नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि हम शैतान का साथ दे रहे हैं, हम उसके पाले में चले जा रहे हैं। तो हमें ये एक प्रकार से ये खतरा जो है हमेशा हमें याद दिलाते रहने की जरूरत है, सतर्क रखने की जरूरत है कि हम प्रार्थना करते समय ये दोनों, स्वर्गीय सेना और शैतान की सेना, सब कोई वहां उपस्थित है। तो हमारी हर एक प्रार्थना, हर एक शब्द बहुत वजनदार, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर जब हम प्रार्थना करेंगे, शायद हम इन बुरी आदतों से हम बचकर पूर्ण रूप से ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करके हम प्रार्थना कर पाएंगे। एक घटना के साथ मैं आज के मनन चिंतन समाप्त करना चाहूंगा। धन्य हरमन ये शुरुआती दिनों में पूरी भक्ति भावना के साथ पवित्र रोज़री विनती किया करते थे और मां मरियम उनको दर्शन दिया करती थी, बहुत अपनी महिमा के साथ वो दर्शन दिया करती थी। और धीरे धीरे धन्य हरमन प्रार्थना में अपनी भक्ति और अपना ध्यान लगाना धीरे धीरे कम करते गए, जैसे हमारे साथ भी होता है। तो एक दिन मां मरियम उन्हें दर्शन दी। आपको पता है कैसे? एकदम गरीब अवस्था में, एक गरीब महिला के समान वो दिखी। तो धन्य हरमन डर गए, पूछे मां क्या हो गया, आप आज क्यों ऐसे दिख रही है? तो मां मरियम कही, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी रोज़री विनती मुझे इस रूप में बना दिया, क्योंकि तुम मुझे जैसे अपना ध्यान केंद्रित किए बिना तुम जैसे प्रार्थना कर रहे हो, तेरे ध्यान में मैं ऐसे ही हूं। यदि तुम मुझे मेरी महिमा के साथ देखते, उसको ध्यान में रखकर रोज़री विनती करते, तो तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर पूर्ण रूप से केंद्रित रहता। तो धन्य हरमन मां मरियम से माफी मांगे और कहे, मां मैं अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, और वे सुधर गए। आज मां मरियम आपसे और मुझसे भी यही मांग कर रही है। तो आइए इन बातों को ध्यान में रखकर, ना केवल आज के लिए, पूरे जीवन भर हम इस शिक्षा को प्राप्त करके अपनाते हुए जीने की कृपा मांगते हुए पवित्र रोज़री विनती में हम भाग लें। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा मान।
बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, सबको तू देती साया, सबको तू देती छाया, आंचल तुम्हारा हो मां, आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा हो मां। जग की जननी हे माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते, जग की जननी हे माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते, तू ही बनी माता, हमारी भी तू है माता, आंचल तुम्हारा हो मां, आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा हो मां, आंचल तुम्हारा हो मां, आंचल तुम्हारा हो मां।